हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा 6th क्लास के बच्चों के लिए 6 तारीख के हैं। ठीक है, जिसमें आज हम जानेंगे पौधों को जानिए चैप्टर से तने के बारे में। ठीक है, तने का क्या कार्य होता है, कैसे होता है ये। तो तना पौधों का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। प्राय यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर रूप ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब बेटा इस तरीके से ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, और क्षैतिज होता है बेटा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ऊपर रहता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। और बेटा इसी से क्या होती है, शाखाएं, पत्तियां, फूल, कलियां निकलती हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि बोला जाता है। तो बेटा देखो, तने में जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, पर्व संधि। ठीक है, और इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को बोला जाता है पर्व। तो इनके बीच का जो भाग होता है बेटा उसको बोला जाता है पर्व। ठीक है, दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधों को देखिए और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घरों में गमले में कई पौधे लगे हुए हैं या कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान का प्रयास कीजिए। तो बेटा आपको क्या करना है, उसके तने का पहचान करनी है कि कौन सा तना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये तो होता है तना, ये पता है आपको पत्तियाँ हैं, ये फूल है, ओके, ये जड़ हैं। अब तने के कार्य क्या होते हैं, पौधों को सीधा खड़ा रहने में सहायता करता है ये। इसमें शाखाएं, पत्तियाँ, फूल और कलियाँ होती हैं। तने के देखो, यहीं से ही पत्तियाँ निकल रही हैं, यहीं से फूल निकल रहे हैं। ठीक है, और यहीं से कलियाँ भी निकलती हैं। पत्ती पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। जड़ों से जो बेटा पानी होता है उसको पौधों के पत्तियों तक, अन्य भागों तक पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और जो भोजन होता है बेटा उसको पत्तियों में भोजन बनता है उसको विभिन्न भागों तक पहुँचाता है पौधों के। कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। तो बेटा देखो, कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों के लिए भोजन बनाते हैं कुछ पौधों में। ठीक है, वैसे तो पत्तियों में बनता है। तो ये होता है कैक्टस, नागफनी का पौधा, जो कि कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पर पत्तियों से पानी सूख जाएगा, इसलिए पत्तियाँ भोजन नहीं बनाती, वहाँ पत्तियाँ नहीं होती, उनमें तने होते हैं मोटे मोटे। ठीक है, अब बेटा देखो, यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया। रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा गमला लिया, ठीक है, पौधा लिया। उसने उसके तने को आधार से काट दिया। तो बेटा जैसे ये तना था उसको यहाँ से काट दिया उसने, जड़ें रह गई नीचे ही। ठीक है, और एक गिलास में रख दिया जिसे नीली स्याही वाले पानी से भरा था। इस गिलास में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था। उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। अगले दिन उसने पाया कि पौधों के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए हैं। तो बेटा ये कुछ नीले नीले रंग की हो गई थी। एक दिन बाद देखा तो ये ऐसा क्यों हुआ, आपको पूछा गया है, सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा देखो, ऐसा इसलिए हुआ, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने के कारण तने के मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। तो आप ये आंसर लिखोगे ऊपर भी। ठीक है, ओके। अब बेटा देखो, यहाँ पर क्या होता है, तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। तो बेटा देखो, तने के अंदर कुछ नलिकाएं होती हैं और जड़ों से क्या करती हैं, वो पानी को ऊपर ले जाती हैं। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। और पानी में जो खनिज लवण घुले हुए थे बेटा, जैसे स्याही ऊपर चली गई पानी में घुलने के बाद, ऐसे ही खनिज लवण भी क्या होते हैं, पानी के साथ ही ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तने में संकरी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो बेटा तने के अंदर कुछ संकरी नलिकाएं मतलब छोटी छोटी पाइप से होते हैं, जैसे आपके घर में फिटिंग होती है बेटा, पानी को नीचे से ऊपर टंकियों तक लेकर जाती है। ठीक है, जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों तक, अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो पानी का संचालन डैश के माध्यम से होता है, जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है। तो पानी का संचालन बेटा कहाँ से होता है, संकरी नलिकाओं से। ठीक है, तो आप लिखोगे पानी का संचालन संकरी नलिकाओं। ठीक है, आप लिखोगे संकरी, ठीक है, संकरी नलिकाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, तना पौधों में पानी और डैश का संचालन करता है। तो किसका करता है बेटा, खनिज लवण का। ओके, अब नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने के कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। तो इसका आंसर हाँ है या सही नहीं है, तो बेटा हाँ है। ठीक है, फिर तने के कोई 2 कार्य लिखे। तो बेटा देखो, तने के हमने कई सारे कार्य पढ़े थे यहाँ पर, तो आप इनमें से कोई भी 1-2 लिख सकते हो। ओके, वैसे पता आपको सारे होने चाहिए। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।